Hello students, today we will read the lesson first class 12 and the name of the lesson is the last lesson आखिरी lessons. Students, ये lesson हमारी फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट lesson है and about the let's start the lesson. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द ऑथर के बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे. अल्फोंस डॉन 1840 से 1897 वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. वो कौन थे? एक फ्रांस के नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी स्टोरी लिखने वाले. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रशियन वार. जो लास्ट लेसन है जो ये कब लिखा गया? फ्रेंको प्रशियन वार के दौरान 1870 टू 1871, जो कि 1870 से 1871 के बीच में चला. इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाई प्रसिया. फ्रांस को जो है प्रसिया के द्वारा जो हरा दिया गया. लेड बाई बिस्मार्क, जिसको बिस्मार्क लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे. प्रसिया देन कंसिस्टेड ऑफ what now are the nations of Germany, Poland and parts of Australia. उस टाइम जो प्रसिया था वो कौन कौन से कंट्रीज नेशंस से मिलकर बना हुआ था, जो आज है जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. और इस स्टोरी के अंदर क्या, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सेस एंड लॉरेन, वो क्या हो गए थे? प्रसिया के हाथों में चले गए थे. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. और हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि इस सब का स्कूल लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा. तो लेट्स स्टार्ट द लेसन्स. I started for school very late that morning. मैं उस मॉर्निंग में स्कूल के लिए बहुत लेट स्टार्ट हुआ, यानी कि चला. एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग. और स्कोल्डिंग में डांटने का मुझे बहुत ही ड्रेड में भय था. एस्पेशली बिकॉज, विशेष तौर पर क्योंकि एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था. एम हैमल यहाँ पर कौन है? स्कूल टीचर. एम हैमल ने कहा था, M. Hamel had said that he would question us on participle. क्या वो हमें participle के बारे में question पूछेंगे. And I did not know the first word about them. और मैं उनके बारे में, यानी कि participle के बारे में फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता था. For a moment, एक क्षण के लिए. I thought of running away. मैंने भाग जाने की सोची. And spending the day out of doors. और मैंने सोचा मैं डे को स्पेंड करूं कहाँ? बाहर. आउट ऑफ डोर में स्कूल से बाहर. It was so warm. बहुत so bright. बहुत वार्म दिन था. So bright, चमकदार था. The birds were chirping. बर्ड्स, पक्षी हैं, वो चहचहा रहे थे. एट द एज ऑफ द वुड, जंगल के किनारे. एंड इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में. बैक इन द शामिल, जो शामिल थी, मतलब शामिल जो होती है, जो आरा मील थी, उसके पीछे. द प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग. और जो प्रशिया के सोल्जर सिपाही थे वो क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग, यानी कि अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग. ये सब बहुत टेम्पटिंग, मैंने ललचाने वाला था. देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल, यानी कि ये चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी. और जो पार्टिसिपल के जो रूल हैं उनको जो है उनकी बजाय. बट, परंतु, आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे अंदर ताकत थी. टू रेसिस्ट,
विरोध करने की, एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल में जल्दी जाने की, यानी कि मैंने अपने आप को रेसिस्ट किया, दबाया अपनी भावनाओं को, और मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल, शहर के जो टाउन हॉल था उसके पास से गुजरा, देर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पर जो एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, न्यूज़ का बोर्ड लगा हुआ था, उसके बाहर मैंने एक क्राउड देखी, भीड़ देखी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से हमारी सारी बैड न्यूज़ वहीं से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, लड़ाइयाँ हारने की न्यूज़। द ड्राफ्ट, यानी कि आर्मी में रिक्रूटमेंट, भर्ती होने की न्यूज़। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के आदेश की न्यूज़। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद अपने आप सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, वहाँ बिना रुके हुए, वट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। यानी कि लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, तो ये सोच रहा था कि अब क्या मामला, यानी कि क्या हो गया। देन तब आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं इतना फास्ट चला जितना मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार था, वॉचर, हूँ वाज देर, जो वहाँ था, विद हिज अप्रेंटिस, जो उसका अप्रेंटिस थे, उसके पास काम सीखने वाले जो उसके अप्रेंटिस थे, रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन को, वो न्यूज़ को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे पुकारा। डोंट गो फास्ट, तेज मत जाओ। बब मीन्स लड़के यहाँ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें मतलब काफ़ी समय, प्लेंटी ऑफ टाइम है, यानी कि तुम अपने स्कूल में काफ़ी समय पहले पहुँच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं एम हेमल के लिटिल गार्डन के अंदर, यानी कि उसके बगीचे में, एक सांस में ही लगभग पहुंच गया। यूजुअली, आमतौर पर, वहन स्कूल बिगिन, सब स्कूल शुरू होता था, बिगेन, देर वाज ए ग्रेट बसल, बहुत शोर शराबा होता था, विच कुड बी हियर्ड, जो सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, बार गली में। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, वो किस चीज़ का बसल था, शोर था, डेस्क के खोलने और क्लोज करने का, बंद करने का। लेसन रिपीटेड इन यूनिशन, जो स्टूडेंट्स हैं लेसन रिपीट कर रहे थे, इन यूनिशन, यानी कि इकट्ठा जो लेसन को पढ़ रहे होते। वेरी लाउड, बहुत ऊंचा ऊंचा। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अच्छी तरह से, बेटर वे से समझने के लिए हम अपने हैंड्स को ईयर्स पर लगा लेते, अपने कानों पर लगा लेते। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का रूलर है वो क्या करते, टेबल पर वो रैपिंग कर रहे थे, उस पर मतलब टेबल पर पटक रहे होते। बट नाउ, परंतु अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, अब बहुत सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन, आई हैड काउंटेड ऑन में डिपेंड होना, मैं निर्भर था किस पर, कॉमोशन मीन्स शोर शराबे पर। टू गेट टू माई डेस्क, मेरे डेस्क पर पहुंचने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, कि मुझे कोई देखे ना। बट परंतु, ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट, हर चीज़ जो है वो शांत थी। एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, उस दिन कोई कमोशन नहीं था, शोर नहीं था। थ्रो द विंडो, खिड़की में से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को, सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर एम हेमल, और श्रीमान एम हेमल, वॉकिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे चल रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, और अपने टेरिबल मीन्स भयानक रूलर, जो उसका जो रूलर था उसको अपने आर्म के नीचे दबाए हुए थे। आई हैड टू ओपन द डोर्स, मुझे डोर खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीवन, और एवरीबडी, और हर एक के सामने, जो लोग वहाँ बैठे थे उनके सामने अपनी डेस्क पर पहुँचना था।
यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो मैं कितना ब्लस हुआ, कितना शर्मिंदा हुआ। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन्ड, परंतु कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सामी, एम हैमल ने मुझे देखा। एंड सेड, और कहा वेरी काइंडली, बहुत दयालुता से, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, क्विकली जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा। एंड शेट डाउन एट माई डेस्क, और मेरे डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, वैन आई हैड गोट ए लिटल ओवर माई हार्ट, यानी कि जब तक मैंने अपने हार्ट पर क्या किया, गोट ए लिटल ओवर, यानी कि काबू पाया, जब तक मैंने अपने हार्ट पर, दिल पर काबू नहीं पाया। डिड आई शी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तो डिड आई सी, तो तब तक उसने नहीं देखा, क्या नहीं देखा, कि आवर टीचर, हमारा टीचर है जो, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने अपना ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड मीन्स उसकी झालरदार, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी झालरदार जो शर्ट जो पहने हुए थे। एंड द लिटल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी एक ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर, जिस पर पूरी तरह से जो कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वोर, जिसको वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज, यानी कि इंस्पेक्शन जब स्कूल का निरीक्षण होता उस दिन को और प्राइज डे को छोड़कर वो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सेम टू बी स्ट्रेंज, सारा स्कूल स्ट्रेंज लग रहा था। एंड सोलेम्स मीन्स गंभीर। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी, परंतु जो चीज़ जिसने मुझे सरप्राइज किया, मोस्ट वाज टू सी, जो देखने की थी वो क्या थी, ऑन द बैक बेंचेज, आखिर के बेंचों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, लोग गांव के जो विलेज के लोग हैं क्वाइटली में चुपकर शांति से बैठे हुए थे। लाइक आवर शेल्फ, हमारी तरह। कौन कौन थे? ओल्ड हॉजर थे, विद हिज 3 कॉर्नड हैट, जो तिकोनी अपनी टोपी पहने हुए थी, हैट पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर, पहले के मेयर बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पहले के पोस्ट मास्टर। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त कई और बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास दिख रहा था। एंड हॉजर, और जो मिस्टर हॉजर थे, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर मीन्स एक जो शुरुआत का, जो प्राइमरी लेवल का, जो फर्स्ट क्लास का, जो एक प्रकार से जिसको हम कायदा बोलते हैं, वो प्राइमर लेके आए हुए थे। थम्ड एट द एजिज, जो किनारों पर से थंब की वजह से, यानी कि मुड़ा हुआ था अंगूठा लगाने की वजह से। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो उसे अपने घुटनों में, नीज के अंदर खोले हुए थे। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, और उसकी जो बड़े बड़े चश्मे थे, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उस प्राइमर के, उस कायदे के पेजेस के अंदर पड़े हुए थे। While I was wondering about it all, जब मैं इस सब के बारे में हैरान हो रहा था कि क्यों ये गांव के विलेज के लोग भी आए हुए हैं। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी चेयर में माउंटेड, मैंने बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता से। एंड जेंटल टोन, और जेंटल मीन्स प्यारी आवाज़ के साथ। विच ही हैड यूज टू मी, जो उसने मेरे साथ यूज की थी, यानी कि जिस आवाज़ के साथ वो मुझसे बोले थे। सेड, कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये तुम्हारा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा, यानी कि पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम, आदेश आ चुके हैं, फ्रॉम बर्लिन से। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, के लॉरेन और एल्सेस के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि लॉरेन और एल्सेस क्या थे, दोनों डिस्ट्रिक्ट अब जर्मन के कब्जे में आ चुके थे। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर कल आएगा। दिस इज़, यानी कि कल आ रहा है। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन,
ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच का लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव मैंने ध्यान देना, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यान दो। What a थंडर क्लैप these words were to me, और ये मतलब थंडर क्लैप में शॉकिंग, और ये जो शब्द थे मिस्टर हैमल के मेरे लिए कितने शॉकिंग थे, यानी कि मेरे लिए कितने हैरान कर देने वाले थे। ओह अरे द रैचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो उसको लिटिल फ्रेंच को याद आता है, ओह द रैचेस के अंदर बेचारे लोग, दैट वाज व्हाट ये वही था, दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगा रखा था। यानी कि वो याद करता कि इसी चीज़ को रास्ते में जब वो आया था टाउन हॉल पर, उसने गैदरिंग यानी कि क्राउड देखी थी, लोग वहाँ इकट्ठे थे, तो उसको याद आता, इसका मतलब लोग यही न्यूज़ पढ़ रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच का लेसन, वाई क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो मुश्किल से मैंने अभी सीखा, मैं सीख रहा हूँ कि कैसे लिखा जाता, मैंने मुश्किल से लिखना सीखा है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे और यानी कि फ्रेंच में और कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अब यहाँ रुकना होगा, देन तब। ओह अरे हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे कितना अफसोस हो रहा था कि मैंने अपने लेसन नहीं लर्न किए सीखे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और इसके अलावा इसके अतिरिक्त वो क्या करता रहा, बर्ड्स के पक्षियों के एग, सीकिंग मैंने ढूंढता रहा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द साल्स, और साल्स पर जो स्लाइडिंग करने के लिए, फिसलने के लिए जाता रहा। माई बुक्स, मेरी बुक्स, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल एगो, ए वाइल एगो मीन्स थोड़ी देर पहले, जो मेरी बुक मुझे एक न्यूसेंस मीन्स परेशानी लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, जो मुझे ले जाने में बहुत भारी लग रही थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, संतों की जो संतों के बारे में जो हिस्ट्री की बुक्स, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और वो बुक अब मेरी क्या बन गई थी, एकदम से ओल्ड फ्रेंड बन गई थी, जिनको दैट आई कुडंट गिव अप मैंने छोड़ना, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था, ऐसे फ्रेंड, यानी कि एकदम से उसे अपनी बुक से प्यार हो गया था। एंड एम हैमल टू, एम हैमल भी, द आइडिया, उसका विचार, दैट ही वाज गोइंग अवे, कि वो एम हैमल हमें छोड़कर जा रहे, ये विचार मेरे दिमाग में आया। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, इससे मैं सब कुछ भूल गया। ऑल अबाउट हिज रूलर, उसके रूलर के बारे में जिससे वो हमारी पिटाई करते थे। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितना सनकी था, यानी कि उसको अचानक से मिस्टर जो उनके टीचर थे एम हैमल, उनसे भी प्यार हो गया था, उनको भी पसंद करने लगे थे। पुअर मैन, गरीब आदमी, एक पर बेचारे यहाँ लगेगा। इट वाज in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, और ये कहते हैं बेचारे आदमी, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, अपने इस आखिरी लेसन के सम्मान में, ऑनर में, दैट ही हैड पुट ऑन माने पहने हुए, वो पहने हुए हैं हिज फाइन संडे क्लॉथ, अपने संडे के फाइन माने अच्छे कपड़े पहने हुए। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया। वाही द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, गांव के जो ओल्ड मैन है, बूढ़े आदमी है, बैक रूम के अंदर, पीछे बैक में रूम के अंदर क्यों बैठे हुए हैं। इट वाज बिकॉज, क्योंकि, दे वर श्योर, उन्हें अफसोस था, उनको भी अफसोस था, टू बहुत ज़्यादा, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो स्कूल में नहीं गए थे, मतलब ज़्यादा स्कूल में वो नहीं पढ़े थे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका एक तरीका था हमारे मास्टर को, टीचर को थैंक यू बोलने का, धन्यवाद बोलने का। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी जो उन्होंने 40 साल तक फेथफुल, वफादारी पूर्वक जो सर्विस की थी, अपनी जॉब की थी। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपना रिस्पेक्ट शो करने का, दिखाने का एक तरीका था। फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, जो कि अब उनका नहीं रहेगा। वाहिल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था,
आई heard माई नेम कॉल्ड, मैंने मेरा नाम जो है सुना, यानी कि हैमल ने उनका नाम पुकारा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी पढ़ने की बारी थी। रिसाइट मीन्स पढ़ना, सुनाने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। ये क्या कहता है? वट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं यानी कि क्या नहीं दे सकता था। टू बी एबल टू से, यानी कि ये कहने के योग्य बनने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल, वो भयानक नियम, फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के, ऑल थ्रो, पूरी तरह से, वेरी लाउड, बहुत ऊंची जोर जोर से, एंड क्लियर, साफ साफ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी मिस्टेक के। यानी कि मैं क्या नहीं दे सकता था का मतलब, यानी कि मैं कुछ भी पे कर सकता था। वो ड्रेडफुल रूल, भयानक रूल, पार्टिसिपल के, जो जोर जोर से सुनाने और जोर जोर से और साफ साफ सुनाने के लिए, यानी कि मैं कुछ भी कर सकता था विदाउट एनी मिस्टेक, कुछ भी पे कर सकता था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, परंतु ये कहता है कि मैं पहले ही वर्ड के अंदर मिक्सड अप, यानी कि उलझ गया, यानी कि पहला ही वर्ड मैं नहीं सुना सका। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरा डेस्क पकड़ करके। माई हार्ट बीटिंग, मेरी हार्ट की धड़कने। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, यानी कि मेरा हार्ट जोर जोर से धड़कने लगा, और मेरे अंदर डेयर मीन साहस नहीं था, टू लुक अप, ऊपर देखने का। आई हेयर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटल फ्रेंड्स, लिटल फ्रेंड, मैं तुम्हें आज स्कॉल्ड मीन्स डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील, तुम्हें खुद फील करना चाहिए, बैड है ना, बहुत बुरा। सी हाउ इट इज़, देखो ये सब क्या हो गया है, यानी कि क्या है। एवरी डे, हर दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हम अपने आप को हम कहते हैं, वाह, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देख सकते हो, तुम देखते रहे हो। वट हैव कम आउट, यानी कि क्या, वट हैव कम आउट का मतलब क्या हो गया है। आह, अरे, दैट्स द ग्रेट टर्बल विद एल्सेस, यही एल्सेस के साथ बहुत बड़ी मुसीबत है, टर्बल है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो क्या करते हैं, सी पुट्स ऑफ लर्निंग, यानी कि सारे जो एल्सेस के लोग हैं, पुट्स ऑफ मैंने छोड़ते गए, यानी कि टालते गए, लर्निंग टिल टुमारो, भाई हम कल सीख लेंगे, कल पर टालते गए। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और अब नाउ दोज फेलोज, जो मतलब लोग, आउट देयर, बाहर हैं, विल हैव द राइट, उनको अधिकार होगा, टू से टू यू, तुम्हें कहने का, यानी कि जो जर्मन वाले जो यहाँ पर अपना अधिकार लेने के लिए आ रहे, उनको अधिकार होगा कहने का। हाउ इज इट यू प्रेटेंड टू बी द फ्रेंचमैन, तुम प्रेटेंड माने दिखावा करना, हाँ, ये हाउ इज इट, ये सब क्या है। यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन यानी कि फ्रांसीसी होने का प्रेटेंड माने दिखावा करते हो, यानी कि ढोंग करते हो। एंड यट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम कि फिर भी फ्रेंचमैन होने के बावजूद भी तुम नीदर मीन्स ना तो स्पीक बोल सकते हो, और ना ही अपनी ओन लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज है, लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटल फ्रेंड्स, परंतु छोटे फ्रेंड्स तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्फ विद, यानी कि हम सब जो है क्या, इस सब के दोषी हैं। रिप्रोच मीन्स हम सब इसके, आवर सेल्फ विद ग्रेट डील, हम सब इसके दोषी, हम सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो भी क्या हैं, ज़्यादा एनेक्सियस, चिंतित नहीं हैं तुम के ज़्यादा तुम सीखो, यानी कि ज़्यादा पढ़ाई करो इस बारे में। दे प्रेफर्ड, वे अच्छा समझते, टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, वो तो ऐसा ज़्यादा अच्छा समझते तुम किसी फार्म पर काम करो।
और एट द मील या किसी मील में काम करो, सो एज टू हैव ए लिटल मोर मनी, ताकि उनको कुछ और ज़्यादा पैसे मिलें। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझ पर भी ब्लेम दोष लगना चाहिए, मुझ पर भी दोष है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, मैंने तुम्हें अपने जो है कभी मैं भी तुम्हें जो है प्राय ऑफन माने आमतौर पर अपने फ्लावर्स फूलों को पानी देने के लिए भेज देता था। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे इंस्टेड माने की बजाय, तुम्हारे लेसन्स लर्निंग याद करने की बजाय मैं तुम्हें अपने फ्लावर्स को वाटरिंग यानी कि पानी देने के लिए भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए यानी कि मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो उस समय मैं तुम्हारी छुट्टियां नहीं कर देता था, यानी कि तुम्हारी हॉलीडे तुम्हारी छुट्टी करके मैं भी फिशिंग के लिए जाता था। मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये भाई तुम अच्छी तरह से फ्रेंच नहीं सीख पाए। देन तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ उन्हें याद आती गई। मिस एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल है जो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करते गए। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और कहते गए यह एक सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल माने सुंदर, सबसे सुंदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है फ्रेंच, ये कहते गए। द क्लियरेस्ट, और सबसे साफ, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तर्क संगत। दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमें इसका गार्ड, इसकी रक्षा करनी चाहिए। इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमारे बीच में हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और हमें कभी इसे भूलना नहीं चाहिए, फॉरगेट नहीं करना चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई लोग एनस्लेव कर लिए जाते हैं, यानी कि एनस्लेव मीन्स गुलाम बना लिए जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक, यानी कि एज लॉन्ग का मतलब, एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक, जितने लंबे समय तक, दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा से चिपके रहते हैं। होल्ड यानी कि पकड़े रखते अपनी लैंग्वेज को। इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, इसका मतलब ये ऐसा है कि उनके पास अपनी प्रिजन, जेल से बाहर निकलने की एक की चाबी है। देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब उसने ग्रामर बुक खोली। एंड रीड अस आवर लेसन्स, और उन्होंने हमें हमारा एक लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं हैरान था, टू सी, ये देख कर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं कितनी अच्छी तरह से समझ गया वो लेसन। ऑल ही सैड सीम टू सो ईजी, जो उसने कहा वो शब्द सीम्ड मैंने प्रतीत हो रहा, बहुत ईजी लग रहा था, सो ईजी, बहुत ईजी। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, और मैं सोचता हूँ कि शायद मैंने कभी इतनी केयरफुली, ध्यान से कभी ऐसे सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ही मीन्स मिस्टर हैमल ने भी कभी चीज़ें इतने सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ चीज़ें इतनी अच्छी तरह से जो एक्सप्लेन नहीं की, यानी कि वो भी इतनी हर चीज़ को अच्छी तरह से नहीं समझाते थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, ऐसा लगता था ऑलमोस्ट के लगभग, एज इफ़ द पुअर मैन, वो बेचारे आदमी, मैन वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहते थे, ऑल ही न्यू, यानी कि जो कुछ वो जानते थे। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, यानी कि वो टीचर ऐसा लग रहा था कि जो कुछ वो जानते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, हमें सब कुछ सिखा देना चाहते हैं जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और ऐसा लगता था कि वो एक ही झटके के साथ, वन स्ट्रोक के साथ ही हम सब कुछ हमारे हेड में डाल देना, हमारे सिर में डाल देना चाहते थे, यानी कि ब्रेन में। आफ्टर द ग्रामर के लेसन के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा राइटिंग यानी कि लिखने का लेसन हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, एम हैमल हमारे लिए नई कॉपी लेकर के आए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कि सुंदर, ब्यूटीफुल माने गोल, और राउंड है, सुंदर और राउंड हैंड यानी कि गोल राइटिंग के अंदर, जो कॉपीज़ के अंदर लिखा हुआ था क्या,
फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, और लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटल फ्लैग्स, और वो क्या लग रहे थे, छोटे फ्लैग, झंडों की तरह लग रहे थे, और फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो स्कूल रूम में हर जगह फ्लोटिंग तैर रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारे डेस्क की जो रोड थी, जो छड़ थी, उसके टॉप पर वो क्या कर रहे थे, हंग, लटके हुए थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और आपको देखना चाहिए था हर कोई कैसे काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कैसे हर कोई शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और उस रूम में केवल एक ही साउंड आ रही थी, और वो क्या थी, स्क्रैचिंग की, पेपर के ऊपर जो पेन स्क्रैच करने की, यानी कि पेन चलाने की सिर्फ आवाज़ आ रही थी। वंस, एक बार, सम बीटल फ्लू इन, एक बीटल्स जो है इंसेक्ट, वो कमरे के अंदर आ गया। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, और यानी कि जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया। हूँ वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपना फिश हुक के, मछली पकड़ने के हुक बनाने को ट्रेस कर रहे थे, वो बना रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, और वो इतना ध्यान लगाए हुए थे, जैसे वो हुक को, फिश के हुक को ट्रेस कर रहे थे, जैसे ऐसे ध्यान से वो भी लगे हुए थे जैसे कि वो फ्रेंच है, वो फ्रेंच सीख रहे थे वो भी। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स कूड वेरी लो, जो कबूतर थे वो जोर जोर से कूकने की आवाज़ निकाल रहे थे। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, खुद, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो इन पिजन्स को, कबूतर को भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे। इवन द पिजन्स, इन पिजन्स को भी। वेन एवर आई लुकड अप, जब मैं कभी ऊपर देखता, फ्रॉम माई राइटिंग, मैं जब लिखते हुए जब कभी मैं ऊपर देखता, ऐसा मैंने देखा, एम हैमल सीटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, यानी कि मोशनलेस, बिना किसी हलचल के अपनी चेयर में, कुर्सी में बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स, और वो पहले एक चीज़ को गेज करते, यानी कि गेजिंग में घूर कर देखना, अच्छी तरह से देखना। देन एट अनदर, और फिर दूसरी चीज़ को गेजिंग करके ध्यान से देखते हैं। एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो अपने दिमाग में हर चीज़ को फिक्स, चिपका लेना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन, जैसे कैसे हर चीज़ अंदर, रूम के अंदर कैसे दिखाई दे रही, उसको अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते थे। दैट लिटल स्कूल रूम, उस स्कूल के छोटे रूम में। फैंसी, कल्पना करो, 440 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो उसी सेम प्लेस, उसी जगह पर 40 साल से मतलब वहाँ पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर उसका जो गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस गार्डन के सामने उसकी क्या थी, क्लास थी। जस्ट लाइक दैट, जैसे कि अब दिखाई दे रही है। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेज, केवल डेस्क और बेंच, हैड बीन वॉर्न स्मूथ, यानी कि वॉर्न स्मूथ का, वॉर्न मीन्स फटना, स्मूथ मीन्स चिकने, यानी कि थोड़े घिस गए थे। द वालनट ट्री इन द गार्डन वर टालर, और जो वालनट ट्री थे वो गार्डन के अंदर थोड़े बड़े हो गए थे। एंड जिनके वालनट मीन्स जो अखरोट के थे। द होप वाइन्स, जो होप की वाइन्स की बेल थी। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उसने खुद लगाई थी। ट्वीन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो दुगनी होकर विंडो के ऊपर से रूफ, छत तक चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, ये कहता है जाने, लीव इट ऑल का मतलब सब को छोड़कर जाने से पहले उसका दिल कितना ब्रोकन मतलब हुआ होगा, यानी कि उसका दिल टूटा होगा। पुअर मैन, बेचारे आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव, उसको जो सिस्टर, उसकी बहन की आवाज़ सुनकर, जो अबो मैंने रूम में ऊपर क्या कर रही थी, मूविंग यानी कि हलचल कर रही थी अबो। पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने ट्रंक्स को यानी कि सामान के ट्रंक्स को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन क्या करना था, कंट्री को यानी कि देश को छोड़ना था।
but he had the courage to hear every lesson to the very last. But he had the courage, परंतु उसके अंदर साहस था, to hear every lesson, हर लेसन को सुनने का, to the very last, आखिरी तक. After the writing, लिखने के बाद, we had a lesson in history, हमने एक हिस्ट्री का लेसन किया. And then the babies chanted their ba baby bo boo, और जब छोटे बच्चे थे उन्होंने भी अपना जो है चांटेड लेसन चांट किया, गाया, ba baby bo boo. Down there at the back of the room, नीचे रूम के बैक में, आखिर में, रूम के आखिर में, ओल्ड हॉजर, जो ओल्ड हॉजर थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, पुट ऑन मीन्स पहनने लेना, अपने स्पेक्टेकल चश्मे पहन लिए. एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और दोनों हाथों में अपनी जो प्राइमर है, जो कायदा है, वो पकड़े हुए थे. स्पेल्ड द लेटर्स, उन्होंने लेटर्स का स्पेल किया, उच्चारण किया, पढ़े. विद देम, उनके साथ. यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही टू वाज क्राइंग, कि वो भी क्राइंग कर रहे थे, यानी कि रो रहे थे. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, उसकी आवाज़ थी, ट्रेम्बल्ड, कांप रही थी, विद इमोशंस, भावनाओं से. एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उसको पढ़ते हुए सुनकर हमें बहुत ही जो है फनी लग रहा था, बहुत ही हमें मजाक सूझ रहा था. That we all wanted to laugh and cry, हम सारे हंसना चाहते थे और क्राई, चिल्लाना चाहते थे. आह अरे, how well I remember it, that last lesson. How means कैसे, well I remember, मुझे अच्छी तरह से याद है, that last lesson, वो आखिरी लेसन. All at once, तुरंत, at once, अचानक. The church clock struck 12, चर्च की घड़ी में 12 बजे. Then the angelus, और उसके बाद प्रार्थना हुई. At the same moment, उसी क्षण, the trumpet of the Prussian returning from drill, और उसी में ट्रम्प का मतलब जो उनके जो है एक ट्रम्पेट होती हैं उनकी, एक जो आर्मी वाले जो बजाते हैं अपने नगाड़े, जो एक प्रकार के, ट्रम्पेट ऑफ द प्रशियन की आने की उसी क्षण उन्होंने आवाज़ सुनी. रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, जो अपनी एक्सरसाइज से, ड्रिल से वापस आ रहे थे, उनकी आवाज़ सुनी. साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, जो हमारी विंडोज़, खिड़की के नीचे से जो उनकी आवाज़ आ रही थी ट्रम्पेट की. एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए. वेरी पेल, वो बहुत पीले हो गए थे. इन ही चेयर, उसकी चेयर में, यानी कि पीले का मतलब कमज़ोर दिख रहे थे. आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मुझे वो कभी इतने लंबे दिखाई नहीं दिए थे. माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सेड ही, उसने कहा. आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, परंतु किसी चीज़ ने उसका चॉक कर दिया, इनके गला रूंध दिया, यानी कि वो बोल नहीं पाए. ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए. देन ही टर्न, आगे नहीं जा पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े. टुक ए पीस ऑफ चॉक, एक चाक का टुकड़ा लिया. एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और उसको अपनी पूरी माइट मीन्स ताकत के साथ, बियरिंग मीन्स पकड़ते हुए. ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, उसने इतना लार्ज मीन्स बड़ा लिखा ब्लैक बोर्ड पर जितना वो लिख सकते थे. वाइला फ्रांस, इसका मतलब ये फ्रांस में उन्होंने लिखा. लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वो रुके और उन्होंने अपना लीन, मैंने झुका लिया, हिज हेड, अपना सिर, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ की तरफ अपना सिर झुका दिया. एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी शब्द के, ही मेड ए जेस्चर टू अश विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ के साथ हम सब की ओर एक जेस्चर, एक इशारा किया. स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस हो गया, यानी कि स्कूल जो है क्या हो गया, बंद हो गया. यू मे गो, आप जा सकते हैं. स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, please subscribe my channels, and you will like this video too. Thank you.